फेस से को देख के कैसे पता चलता है कि किसको क्या हुआ है? सारी चीजें आपके फेस के ऊपर भी होती है, जिससे 99.9% एक्यूरेट प्रिडिक्शन आपको फेस रीडिंग में मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसके जो अगले दांत होते हैं ना, उसके बीच में गैप होती है, लेकिन मैं हर कोई को बोलती हूँ, जिनके ये तीत है उनको बोलती हूँ, आप सबसे भाग्यशाली है इस पृथ्वी पे, क्योंकि जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है यही वो व्यक्ति है। जिनको अपनी मेहनत का फल करने से 2 गुना मिलता है, यही वो व्यक्ति है। सबसे प्योर हार्टेड होते ऐसे व्यक्ति हैं, और ये व्यक्ति जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपके दांतों में भी गैप है बीच में, तो यकीन मानिए आप सबसे लकीस्ट पर्सन है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर एकता देसाई, जो कि फेस रीडर हैं। डॉक्टर एकता देसाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर देसाई, आप फेस रीडर हैं, तो फेस से को देख के कैसे पता चलता है कि किसको क्या हुआ है या किसके साथ क्या प्रॉब्लम होने वाली है? जैसे आप अपनी कुंडली दिखाने जाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि कुंडली में बहुत सारे कोष्टक बने होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, कौन से खाने में क्या कौन सा ग्रह है वो लिखा होता है। सेम चीज सारी चीजें आपके फेस पे लिखी होती है। आपके अपर में सूर्य शनि मंगल होते हैं, डाउन आओ तो यहाँ पे आपकी पूरी ग्रह दशा होती है। तो मतलब सारी चीजें आपके फेस के ऊपर भी होती है, जिससे 99.9% एक्यूरेट प्रिडिक्शन आपको फेस रीडिंग में मिलता है। डॉक्टर देसाई, जैसा कि आपने कहा कि फेस पे सारी चीज़ लिखी होती है, पर आजकल तो लोग स्विच वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोई कहता है कि ऐसा कह दो तो आपके पास मनी आ जाएगी, कोई कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए, कोई बीमार पड़ गया तो उसके लिए अलग स्विच वर्ड। ऐसे आजकल स्विच वर्ड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो क्या ये सही होते हैं? स्विच वर्ड सही होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक प्रथा होती है। जैसे अभी इटालियन स्विच वर्ड्स बहुत चल रहे हैं, तो आप इटली में जाएंगे तो उनके लिए वो बहुत अहम मुद्दा है, मतलब बहुत अहम चीज है जिसको उनको रिजल्ट मिलते हैं। मैं ये नहीं कहती कि किसी स्विच वर्ड से नहीं मिलते या फिर मिलते हैं, लेकिन अपनी जो वैदिक संस्कृति है ना, वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। अपनी जो सनातन संस्कृति है ना, वो अपने आप में इतनी स्ट्रांग है। अगर आप अपने ये वैदिक यानी कि सनातन धर्म से एक स्विच वर्ड श्रीम, बहुत सिंपल है, आप दिन में 51 बार या फिर एक बार, एक माला जैसे 108 बार श्रीम 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 बोलते जाएंगे, तो यकीन मानिए आपका व्यापार हो या फिर आपका बिजनेस हो, घर से हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कुछ भी हो, घर में बचत ना हो, पैसे ना टिकते हो, कुछ भी मनी के संबंधित सारी परेशानियों को वो यूं खत्म करते हैं। बहुत सिंपल है, करके जरूर देखिएगा। जी, क्या बात है, आपने तो सिर्फ एक स्विच वर्ड बता करके सारी प्रॉब्लम्स का हल बता दिया। क्या ये वाकई काम करेगा? करिएगा जरूर, मैं यही बोलूं, करिएगा जरूर। आप सिर्फ 2 से 3 दिन में ही, अगर आपके पैसे भी अटके होंगे ना, तो वो भी निकल के आ जाएंगे। जी, इतना पावरफुल है। जी बिल्कुल। यानी इटसेल्फ विष्णु जी का मंत्र है। जितना आप विष्णु जी को पसंद करेंगे, लक्ष्मी जी साथ साथ में ही आएगी, ये इसका लॉजिक है। अक्सर लोग बीमार पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, तो उस वक्त उनको ये भी नहीं पता होता है कि मेडिसिन कहाँ रखनी चाहिए। कई बार तो गलत जगह पे दवाई रखने से भी लोग ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। क्या ऐसा सही है, ये ऐसा मानना? बहुत सही है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है। आप भी शायद ये महसूस कर रहे होंगे, आपके सर्कल में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी या सुनी होंगी आपने कि मैम घर में एक के बाद एक कोई बीमार रहता ही है। आज एक को अच्छा हो, कल दूसरा बीमार हो गया, कल तीसरा बीमार हो गया, या फिर घर में दवाइयां आती ही रहती है, पैसे दवाइयों में ही जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि हमें पता ही नहीं है कि दवाइयां कहाँ रखनी है। ये वीडियो देखने वाले भी शायद अपने घर में चेक करिएगा, मोस्टली सारे लोगों ने दवाइयां रसोई घर में रखी होगी या रसोई घर के आसपास ही रखी होगी, या फिर वेस्ट डायरेक्शन में रखी होगी। ये बहुत गलत चीज है। पहली बात कि रसोई घर में कोई भी दवाइयां ना रखे, और दूसरी चीज वेस्ट और साउथ, ये दोनों दिशाओं में भी दवाइयां बिल्कुल ना रखें। दवाइयां रखनी है तो आपको
ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट में ही रखनी है, जिससे आपके घर में दवाइयों के खर्चे कम होंगे, बीमारियां कम होंगी और लोग कम बीमार पड़ेंगे। ये आपने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि श्रीम वर्ड का उच्चारण जरूर करना चाहिए, तो क्या इससे इंसान की हेल्थ भी ठीक रहती है? श्रीम सिर्फ आपके लिए है, उनके लिए है जिनको मनी रिलेटेड इश्यूज हैं। ठीक है जी। एक चीज़ और बताइए कि अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, तब उस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आज मेरे पास सबसे ज्यादा जो अपॉइंटमेंट्स आते हैं वो बच्चों की पढ़ाई के लिए ही आती है, फॉर श्योर। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चे टीन एज में बहुत ज्यादा म्यूजिकल हो जाते हैं, पढ़ाई में कम और बाकी चीजों में बहुत ज्यादा उनकी रुचि रहने लगती है। बहुत सिंपल है, आपको बुधवार और शुक्रवार के दिन जहां पे वो सोते हैं या जहां पे वो पढ़ते हैं वहां पे गंगा जल का छिड़काव करना है। और जिस रूम में बच्चे पढ़ते हैं वहां पे सिंपली ईस्ट यानी कि पूर्व की वॉल पे गोल्डन कलर के फोटो फ्रेम में 2 छोटे छोटे मोरपंख लगा देना है। बहुत सिंपल है, बच्चों का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। और तीसरी चीज बहुत इफेक्टिव है, मैं मेरी पेड कंसल्टेंसी में ही देती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो बच्चे पढ़ाई में बहुत आलसी हैं उनको क्या करना है, पीले कलर के वस्त्र में जो विषय जो सब्जेक्ट कच्चा है वो रख के फोल्ड कर देना है और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में वो बुक रख देनी है जहां पे वो सोता या पढ़ता है। देखिए इसका मैजिक, आपका बच्चा यूं पढ़ने लगेगा, कंसंट्रेशन भी आएगा और रिजल्ट भी दिखेगा। जी, एकता जी, आप फेस रीडर हैं, तो आप मतलब फेस के फिर तो जैसे आंखें हैं तो आंखों को देख करके कि आंखें क्या कहती हैं वो आप बता सकते हैं। ऐसे ही आप नोज, टीथ वगैरह, दांतों के बारे में भी काफ़ी कुछ बता सकते होंगे। जी, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं कि अपने फेस पे जो दांत होते हैं, दांत कभी कभी क्या होते हैं कि कुछ एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं और बताते हैं कि मैम मुझे ये बहुत ऑकवर्ड लगता है, 2 दांतों के बीच में जो गैप होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसके जो अगले दांत होते हैं ना उसके बीच में गैप होती है। लेकिन मैं हर कोई को बोलती हूँ, जिनके ये तीत है उनको बोलती हूँ आप सबसे भाग्यशाली है इस पृथ्वी पे, क्योंकि जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है यही वो व्यक्ति है, जिनको अपनी मेहनत का फल करने से 2 गुना मिलता है यही वो व्यक्ति है। सबसे प्योर हार्टेड होते ऐसे व्यक्ति हैं और ये व्यक्ति जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपके दांतों में भी गैप है बीच में तो यकीन मानिए आप सबसे लकीएस्ट पर्सन है। जी, आप हमें ये बताइए कि जिनके दांत सफ़ेद होते हैं वो क्या बताते हैं? सी अभी तो नॉर्मली बहुत ज्यादा व्हाइट होना तो मुझे नहीं लगता कि कोई रखता होगा, क्योंकि अभी तो डेंटिस्ट भी इतने लोग हैं और इतनी आपके पास सुविधाएं हैं कि अगर आपके पीले से पीले दांत को भी वो व्हाइट बना देते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं कहूंगी कि जिसके दांत आपने देखा हो कि दांत के ऊपर दांत चढ़े होते हैं, आगे के 2 दांत होते हैं उसके ऊपर 2 दांत चढ़े होते हैं, वो लोगों के बारे में बता दो कि वो बहुत ज्यादा व्हिमसिकल रहते हैं, उन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो कभी इनके कभी उनके होते हैं, ये चीज मैं जरूर बता सकती हूँ। और कुछ दांतों के बारे में आप बताना चाहेंगी? दांतों के बारे में जिसके छोटे छोटे दांत होते हैं, मैं एक और चीज बता दूं कि किसी के दांत ना बहुत बड़े होते हैं या फिर किसी के छोटे छोटे होते हैं। जिनके छोटे होते हैं ना वो उनका जो माइंड होता है ना वो बहुत ब्रॉड नहीं होता है, वो बहुत मतलब एक छोटे से एरिया में रहने वाले होते हैं, वो अपने एरिया के बाहर कुछ हिम्मत नहीं करेंगे, ज्यादातर वो जॉब ही करेंगे। और जिनके दांत छोटे होते हैं ना उनकी थिंकिंग होती है वो बहुत बड़ी नहीं होती है, वो हर किसी को लेके अपनी एक धारणा बना देते हैं जिससे बाहर वो नहीं निकलते हैं। तो हाँ, जिसके दांत छोटे हैं वो एक बात जरूर समझ ले कि लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं और अपने सोच विचार के अनुकूल ही चलने वाले होते हैं। अगर आप उनके हिसाब से नहीं चले तो आप उनके लिए क्रॉस नहीं आएंगे उनके लिस्ट में। जी, और जिनके दांत बड़े होते हैं वो बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करने वाले होते हैं, दूरंदेशी होते हैं और अपने हिसाब से जो सोच लिया वही करने वाले होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके की दांत बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वो एक बहुत बड़ी चीज है। देखिए अभी ना रूटीन ऐसा है कि थोड़े दांत बाहर आ गए हमने पिन करवा लिए क्योंकि लुक में अच्छे नहीं लगते हैं, ये हर किसी का रहता है। लेकिन एक बात जरूर से समझिए, जिनके दांत थोड़े से भी बाहर है ना अपनी लाइफ में वो कुछ ना कुछ एक दिन बहुत बड़ा अचीव करेंगे। ये कुछ छुपाने वाली चीज नहीं है। देखिए मैं समझती हूँ कि
नेचर है, जिसको जैसा बनाया है वैसा रखिए। मैं खुद उसी कैटेगरी में आ रही हूँ। मेरे टीथ ऐसे नहीं दिखेंगे, लेकिन मेरे टीथ हाँ सिंपली थोड़े थोड़े बाहर है। मैंने आज तक उसको पिन अप नहीं करवाए हैं। मैं अपना उदाहरण देके बोल रही हूँ कि लाइफ में ये लोग बहुत अच्छी चीजें अचीव करते हैं। इनका सूर्य बहुत अप का होता है। अगर एक चीज उन्होंने ठान ली तो मेहनत करेंगे तो वो सोचेंगे वहां पे जा पाएंगे। तो जिनके टीथ बाहर है ना, मैं पर्सनली बोल रही हूँ, कुछ भी ऐसा मत सोचिए या अपने आप को वो फील मत करवाइए कि मैं दूसरों से अलग हूँ। आप दूसरों से अलग हैं क्योंकि आप एक पावर में रहने वाले लोग हैं, पावरफुल लोग हैं। सो बी पॉजिटिव। जी, जिनके कई बार ऐसा होता है कि नीचे का जबड़ा बाहर होता है, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? जिनके जबड़ा थोड़ा नीचे नीचे की तरफ होता है, या फिर होता है कि ऐसी क्रॉस लाइन बनी होती है, वो अपने आप में ना बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। वो अपने आगे ना ही किसी को रखते हैं ना ही किसी को सोचते हैं। ऐसे लोग थोड़े से पीछे हटके मतलब चलने वालों में से होते हैं। जब तक उनका सही चल रहा है सही है, या फिर जब तक आप उनके लिए सही है, आप उनके साथ रहोगे। जिस दिन आपके साथ आपका उनका काम खत्म हो गया, वो आपको निकाल के फेंक देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कई लोगों के दांत जैसे बचपन से ही खराब होते हैं और बड़े होते तक तो उनके दांतों का पता ही नहीं होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जिनको बचपन से ये दिक्कत है ना दांतों की, उनका शनि और राहु दोनों अगर बहुत गड़बड़ हो ना, तभी ये चीजें आती हैं। तो ये एक राहु और शनि की युति होती है, जिसकी आप रेमेडीज करते हो ना, तो अपने आप में एक बेनिफिट दिखता है। हालांकि मेडिकली भी जाना पड़ता है। मैं मेरी हर रील में कहती हूँ, जरूरी नहीं है कि आपकी हर चीज का प्रॉब्लम रेमेडीज से ही होता है। आपको आध्यात्मिक और प्रैक्टिकल दोनों साथ में लेके चलना पड़ेगा। फॉर श्योर किसी एक चीज से आपको 100% रिजल्ट कभी नहीं मिलता। एकता जी, हमारे कुछ दर्शक आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो वो आपसे कैसे संपर्क करें? वो इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एकता देसाई फेस रीडर करके, और मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सही पेज पे जाइएगा। मेरे पेज पे ब्लू टिक है, उसी टिक पे जाइएगा, क्योंकि हर रोज मेरे पास 10 फोन आते हैं कि आज हमारा 10,000 का फ्रॉड हो गया, 40,000 का फ्रॉड हो गया, क्योंकि मेरे नाम से 10 अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं, फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी। ब्लू टिक वाला है, उस पे ही जाइए, वहां से ही अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। क्या व्हाट्सएप नंबर है कोई आपका जिस पे कांटेक्ट कर सकें? व्हाट्सएप नंबर नीचे ही चल रहा है, उस पे संपर्क कर सकते हैं। एकता जी, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। उम्मीद है हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगी, और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।